Hello everyone, welcome back to my another video. Myself Rima and the proud of tailor creator as well as to digital marketer. बहुत दिन बाद हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये टॉपिक हमारे मतलब कि असिस्टेंट सुपरवाइज़र से लेकर सुपरवाइज़र तक बनने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये आज के इस टॉपिक पे हम जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारे टॉप पॉइंट्स आपको हर एक लेवल पे काम आने वाले हैं, लेकिन सुपरवाइज़र लेवल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सुपरवाइज़र लेवल एक ऐसा लेवल है जिसको अचीव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि ये स्टार्टिंग में आपको आप सोच के देखो, सुपरवाइज़र लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आपको दो इनकम मिलती है। सबसे पहला तो पैसिव जिसको जिसको हर किसी को पसंद होती है, दूसरा एक्टिव इनकम। आपको यहाँ पे दोनों इनकम मिलती है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आपको सिर्फ एक इनकम मिलती है, वो है एक्टिव इनकम। आप एक्टिव रहोगे तो आप इनकम जनरेट करोगे, अदरवाइज आप इनकम जनरेट नहीं करोगे। तो सुपरवाइजर लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आपको ये दोनों इनकम मिलती है, पैसिव और एक्टिव। तो जैसे ही हरीश सिंघला सर ने पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए, बहुत सारे पर्सन मैंने देखा है, बहुत सारे पर्सन वापस से बाउंस बैक कर रहे हैं कि वो अपने लेवल्स को अचीव करना चाहते हैं, जो कि वो बहुत सालों से नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सीसी उसमें थोड़ी ज़्यादा थी। अभी हरीश सिंघला सर ने पॉलिसी में जैसे चेंजेस किया, कुछ सीसी कम कर दिए गए सुपरवाइजर लेवल को अचीव करने के लिए। तो बहुत सारे पर्सन के लिए ये ईजी हो गया है, बहुत सारे पर्सन के लिए मतलब बहुत हल्का हो गया कि भाई पहले इतना सीसी 25 सीसी करनी पड़ती थी, अभी सिर्फ 10 सीसी में वो लेवल अचीव हो जा रही है। तो बहुत ज़्यादा मतलब खुशी है लोगों के मन में। और ये टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये किस सुपरवाइजर लेवल को मतलब अचीव कैसे करना है, उसके लिए हम एक बेसिक सा कैलकुलेशन करेंगे। मतलब एक बेसिक सा कैलकुलेशन करेंगे, वो वाला कैलकुलेशन नहीं जो आप सोच रहे हो। आज हम कुछ स्टेप्स के बारे में, मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो आपको लेवल अचीव करने से पहले आपको अपनी साइड से ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए। मतलब कि देखो, कोई भी लेवल को अचीव करने से पहले आपको अपनी साइड से जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको धीरे धीरे क्लियर करना है। उसके बाद फिर आप वो लेवल इजीली अचीव कर सकते हो। तो सुपरवाइज़र लेवल भी एक ऐसा लेवल है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब शुरुआत में देखा जाए तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, पर अगर आप इसको अचीव कर लेते हो ना, तो आप कभी फॉरवर्ड रिपोर्टर को छोड़ोगे नहीं। तो यही एक पहला लेवल होता है जिसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है। तो मैं नहीं चाहती कि सुपरवाइज़र लेवल को भी पर्सन बिना अचीव किए फॉरवर्ड रिपोर्टर्स को छोड़ दें। सुपरवाइजर लेवल पर अगर आपको अचीव करना है तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ज़रूर ध्यान देने चाहिए। और ये कुछ स्टेप्स है जो आपको अगर आप फॉलो कर लेते हो ना, तो आपका कोई भी लेवल इजीली लेवल को अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें ना जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये पाँचों पॉइंट्स मैंने अपने सीनियर से सीखा है, और सीनियर से सीख के मैं आपको आज यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये सारी जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊँगी ना, पूरे 5 पॉइंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अच्छे से कि आपको कैसे करना है, और आप ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप इसको नहीं भी करते तो आपको इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है, ये सारी चीज़ें भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और डीपली समझना कि भाई ये सारी चीज़ें आपको सीखना क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे पर्सन होते हैं ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद 10-15 दिन बाद बोलते हैं भाई मुझे ये लेवल अचीव करना है, मुझे वो लेवल अचीव करना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको उससे पहले खुद को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप खुद को प्रिपेयर नहीं करोगे ना, तो आप कोई भी लेवल इजीली अचीव नहीं कर पाओगे। जब आप ये सारी चीज़ें सीख लोगे ना, तो आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी आ जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। Let's go. तो बेसिक कैलकुलेशन आज हम इस टॉपिक पे शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक पॉइंट को आप अच्छे से देखना, समझना, और इसको इम्प्लीमेंट भी आप अच्छे से करना। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, वो है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन क्या होती है, बोलने से आपको समझ में आएगा कि लीड जनरेशन क्या है। तो लीड जनरेशन, मेरा मानना है कि लीड जनरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप जितना ज़्यादा डिटेल में अच्छे से समझ सकते हो, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि लीड जनरेशन अगर आपको नहीं आती है, वैसे तो कोई भी पर्सन लीड जनरेट कर लेता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, मतलब कि बहुत सारे पर्सन लीड तो जनरेट कर लेते हैं, बहुत सारे पर्सन परचेज करके भी लीड जनरेट करते हैं। और उनको लगता है कि भाई हमारे सीनियर के पास जेन्युइन पर्सन आते हैं और हमारे पास एकदम फालतू के लोग आते हैं। तो वो सारे पर्सन क्या करते हैं, परचेज करते हैं अपने सीनियर से क्या करते हैं, परचेज करते हैं, लीड्स को बाय करते हैं, बाय करके वो अपनी क्लोजिंग का काम जो भी होता है वो करते हैं, F1 to 1 कॉल करते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर ये सारी चीज़ें एक साइड पे रखो और लीड जनरेशन को आप अच्छे से समझो कि लीड जनरेशन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए। अगर आप लीड जनरेट अच्छे से नहीं करो
कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग, आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, किसी भी डिजिटल मार्केटिंग पे आप चले जाओ, आपको लीड जनरेशन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि लीड जनरेशन एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको आप जितना ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि अगर आप लीड जनरेशन को अच्छे से समझ जाते हो तो आपको कभी भी लीड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। लीड्स की प्रॉब्लम अगर नहीं हुई तो आपको पता है कि आपको कस्टमर, आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होने में भी आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा एक टॉपिक है, मतलब मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था और ये सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखा जाए तो अगर किसी भी पर्सन को अगर देखा जाए अगर लीड्स की प्रॉब्लम ना हो तो भाई वो कभी भी बिज़नेस छोड़ेगा ही नहीं, चाहे कोई भी बिज़नेस हो, क्योंकि जहाँ लोग ना हो वहाँ कोई काम करना नहीं चाहता। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप लीड जनरेशन को अच्छे से सीखते हो तो लीड जनरेशन आपसे परचेज कर रहे हो वो अलग बात कि आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, आप अपने सीनियर से परचेज कर रहे हो लीड्स को। पर आपने कभी ये चीज़ सोची है कि लीड आप जितना परचेज कर रहे हो उसमें इतने जेन्युइन पर्सन नहीं होते हैं। अगर आप 1 to 1 उन लोगों को कॉल कर रहे हो ना आज भी, तो उसमें इतना ज़्यादा आपको जेन्युइन पर्सन नहीं मिलेंगे जितना आप लीड को परचेज करने की जगह आप लीड को अट्रैक्ट करोगे ना तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप लीड को परचेज करने की जगह अगर आप लीड को अट्रैक्ट करना शुरू करो, सोच के देखो, अगर आप लीड को अट्रैक्ट करना शुरू कर रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप कस्टमर को पहले जाके बोल रहे थे कि भाई आप ये प्रोडक्ट ले लो, आप ये प्रोडक्ट ले लो, पर अभी कस्टमर अगर आप अट्रैक्ट करते हो, मतलब कि अगर आप कंटेंट बनाते हो यूट्यूब पे या किसी भी प्रोडक्ट पे, तो कस्टमर खुद आपके पास चल के आ रहा है, तो लीड्स क्या हो रही है, आपको देख के अट्रैक्ट हो रही है। तो लीड जनरेट करने से ज़्यादा बेहतर है आप लीड को अट्रैक्ट करना सीखो कि लीड को अट्रैक्ट कैसे करते हैं। मतलब कि पर्सन, अगर कस्टमर अट्रैक्ट हो गया आपके प्रोडक्ट से तो भाई वो ऑटोमेटिक आप ही से प्रोडक्ट बाय करेगा और वो किसी से भी बाय नहीं करेगा। और मैं सच बताऊँ, इंडिया में फॉरएवर के इतने सारे पर्सन है ना जो कि सिर्फ यूज़र मोड पे, भाई जितना आप 2cc करते हो प्रोडक्ट नहीं खरीदते ना, वो नॉर्मली उससे कहीं ज़्यादा ले लेते हैं, वो भी खुशी खुशी। अब बिलीव नहीं करोगे, ऐसे ऐसे कस्टमर से जो कि इतने ज़्यादा प्रोडक्ट बाय करते हैं यूज़र मोड पे, सोच के तो वो कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो नॉर्मली प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, पर वो भी 2cc, जितना हम 2cc में प्रोडक्ट बाय नहीं करते ना वो उससे कहीं ज़्यादा बाय कर लेते हैं नॉर्मली। वो भी इतने खुश रहते हैं कि भाई ये सारे, वो इतना तारीफ़ करते हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में। आपको ऐसे बहुत सारे यूज़र मोड पे मिल जाएंगे जो कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ से भी वो कर सकते हो। तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो लीड जनरेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लीड को जनरेट कर रहे हो, मतलब किसी से अगर परचेज कर रहे हो, तो उससे बेहतर है कि आप लीड को अट्रैक्ट करना सीखो कि लीड को अट्रैक्ट कैसे करते हैं। और लीड को जैसे आप अट्रैक्ट करोगे तो लीड आपको लीड की कभी भी कमी नहीं होगी। ये मेरा दावा है कि अगर आप लीड को अट्रैक्ट करना शुरू करते हो ना, अगर आप कंटेंट बना के अगर लीड्स को अट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके पास लीड्स की कभी भी कमी नहीं होगी। बढ़ते हम अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है क्लोजिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये दोनों टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, लीड जनरेशन से भी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सोच के देखो, अगर आपके पास पर्सन आ रहे हैं, अगर आपके पास पर्सन आ रहे हो और अगर आपको क्लोजिंग करना नहीं आता, पर्सन के ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं आता, उसको फॉलो अप करना नहीं आता, क्लोजिंग पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, तो भाई आप जितना भी लीड जनरेशन क्यों ना अच्छे से आए, आपको कोई फ़ायदा नहीं है आपका ये चीज़ें। अब आप सोच के देखो, अगर आपके पास लोग आ रहे हैं आपके साथ ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, बट आप उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप उसको क्लोजिंग तक लेके नहीं जा पा रहे हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हो रही है तो भाई लीड जनरेशन करके भी कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि आप लोग तो आ रहे हैं पर आप उसको ना क्लोजिंग कर पाओगे, ना ज्वाइनिंग कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उसको सिर्फ बता पा रहे हो लेकिन आप उसको ज्वाइनिंग नहीं करवा पा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डिजिटल मार्केट पे, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप एंट्री कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ की जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि बेसिक जो चीज़ें होती है वो आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लीड जनरेशन तो आप सीखोगे, साथ साथ उससे पहले आपको क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप, ये सारी चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप सीख लेते हो ना तो आप इजीली लीड जनरेट भी कर पाओगे, और लीड जनरेट करोगे तो जैसे ही पर्सन्स आएंगे आप उसको इजीली उस क्लोजिंग तक लेके जाओगे, उसके ऑब्जेक्शन को इजीली हैंडल भी कर पाओगे और उसको फॉलो अप भी अच्छे से कर पाओगे। तो ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप खुद सोच के देखो कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम पर्सन के ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे, या फिर हम कुछ जवाब नहीं दे पा रहे, उसको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा पर हम जवाब नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से हमारी क्लोजिंग एक छोटी सी चीज़ के लिए वो रुक जाती है। तो ये बेहतर है अगर पर्सन खुद अट्रैक्ट हो रहा है, अगर आपके वीडियो को देख के अगर वो खुद अट्रैक्ट होकर आ रहा है ना,
तो आपको क्लोजिंग करने में भी बहुत ज़्यादा ईजी होगी। आप समझ रहे हो मेरी चीज़ें, मैं क्या बोल रही हूँ? आप परचेज़ करना छोड़ो, लीड्स को मतलब कि बाय करना छोड़ो, आप अभी लीड्स को अट्रैक्ट करना सीखो कि भाई लीड्स को अट्रैक्ट कैसे करते हैं। और जैसे आप लीड्स को अट्रैक्ट करते हो तो आप सोच के देखो कि जो बंदे को आप कॉल पे बता रहे थे कि भाई ये ऐसी चीज़ें आपको ज्वाइन करने के लिए 2cc करनी पड़ेगी, नहीं बताना पड़ेगा आपको, इतने दिन सेशन लगवाना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। वो खुद आएगा, आपके प्रेजेंटेशंस को देखेगा, वो खुद ज्वाइनिंग करना चाहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आगे भी बताऊंगी वो कैसे ज्वाइनिंग करेगा खुद, वो भी मैं बताऊंगी कैसे। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी, आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी जब वो खुद से आके ना मतलब बोलेगा कि भाई मुझे आपका, मैंने आपकी वीडियो देखी, ऊपर से वो अट्रैक्ट हो रहा है कि भाई मुझे भी ये काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके पास लीड्स आ रही है, अगर आप क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हो, उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, उसको फॉलो अप नहीं कर पा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो आज है और आपके काम को देख देख के 3 महीने बाद ज्वाइनिंग करते हैं। तो वो आपको उस टाइम पे फॉलो अप करना भी आना चाहिए कि भाई फॉलो अप कैसे करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली फॉलो अप, ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो तो भाई आप जितना भी लीड जनरेट क्यों ना कर लो, आपको वो लीड जनरेट किसी काम के नहीं आने वाली, क्योंकि आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं करवा पा रहे हो, उसके ऑब्जेक्शन नहीं, उसकी सारी चीज़ों को, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के थ्रू, जो कि उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट है हमारा सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम। मतलब कि आपका जो भी सिस्टम है, आपको वो सिस्टम ऐसा रखना है कि भाई आप जो काम कर रहे हो ना, सामने वाला पर्सन आपके काम को देख के वो खुद ज़्यादा एक्साइटमेंट हो कि भाई मुझे भी करना है ये काम। तो अपने काम को ऐसा करो अपने काम को कि सामने वाला पर्सन भी एक्साइटमेंट हो कि भाई मुझे भी ये काम करना है। तो ये जो सिस्टम होता है ना, अपना सिस्टम, जो भी आपका ट्रेनिंग का सिस्टम है, उसको ऐसा रखो, चाहे आपके सीनियर का सिस्टम हो, आप भी अपने डाउनलाइन के लिए एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। तो अपने सिस्टम्स को ऐसा रखो कि सामने वाला पर्सन खुद अट्रैक्ट हो कि आपके काम को करने के लिए एक्साइटमेंट हो। क्योंकि मैंने देखा है जो एज होती है ना, 18, 19, 20, 21, ये सारी एज में क्या होती है ना, इन एज में हम जब नए नए काम को शुरू करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट, जब हम नए नए काम को शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले हम भर भर के यूट्यूब पर वीडियो देख लेते हैं। भाई ये तो हर कोई देख लेता है। तो जब हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं कि भाई हम ये काम कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं, हाँ भाई मैं भी ये काम कर सकता हूँ, घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम पे मैं भी ये सारे काम कर सकता हूँ। तो जब हम देखते हैं ना भर भर के वीडियो, तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में आता है कि भाई ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मतलब आप क्या देख रहे हो उस टाइम पे? आप सामने वाले पर्सन का काम देख रहे हो कि भाई वो कैसे कर रहा है, ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें जब देख रहे हो, कर रहे हो, मतलब आपको देखने के बाद क्या होता है, आपके अंदर एक्साइटमेंट जगती है कि भाई मैं भी कर सकता हूँ ये सारी चीज़। तो सेम चीज़ आप भी अपने काम को ऐसा करो कि सामने वाला पर्सन आपके काम को देख के खुद एक्साइटमेंट हो कि भाई मैं ये काम ईजिली कर सकता हूँ, ये काम मेरे लिए एकदम सूटेबल है, मेरे लिए एकदम सही है, मैं घर बैठे ईजिली 2-3 घंटे निकाल सकता हूँ। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो भी सिस्टम है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आ तो रहे पर आपके सिस्टम के साथ वो मैनेज नहीं कर पा रहे। बहुत सारे पर्सन TLF में ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों ने दो बार 2cc की। क्यों? क्योंकि वो अपने उस सिस्टम पे वो अपने जो पहले सिस्टम पे काम कर रहे थे, उस सिस्टम को वो मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से आज वो TLF में आए और वो TLF में आके अपना टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। तो वही चीज़ है कि वो उस फील्ड में वो चीज़ें नहीं मिल रही थी, वो जिसको यहाँ मिल रही है। तो आप सेम चीज़ आप अपने काम को ऐसा सिस्टम, मतलब अपने सिस्टम को ऐसा रखो कि सामने वाला पर्सन देख के एक्साइटमेंट हो कि भाई ये काम मैं कर सकता हूँ। अब अगर एक्साइटमेंट है तो वो ईजिली ज्वाइनिंग करेगा और आपको क्लोजिंग तक लेके जाने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सोच रहे हो कि भाई ये सारी चीज़ मुझे कैसे करनी है, आप सोच के देखो, आप कोई भी वीडियो बना रहे हो, वो पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है और वो आपकी पास आता है, आप उसके ऑब्जेक्शन का अगर हैंडल कर रहे हो अच्छे से, उसको क्लोजिंग तक लेके जा रहे हो, इजीली वो क्लोजिंग तक लेके जाएगा, आपको इतना ज़्यादा झंझट करने की नीड नहीं है। तीसरी चीज़ कि वो पर्सन इजीली ज्वाइनिंग कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको आपके सिस्टम, जो आप काम कर रहे हो ना, वो ऑलरेडी वो देख रहा है, उस सिस्टम को उसने देख रहा है, देख के उसको लग रहा है कि भाई ये मैं भी कर सकता हूँ। तो वो ईजिली खुद ब खुद ज्वाइनिंग करेगा। आपको इतना ज़्यादा उसको मतलब क्या मैं बोलूँ, इतना ज़्यादा उसको बोलने की नीड नहीं पड़ेगी जितना आप उस फील्ड में बोल रहे थे। जितना आप 1-to-1 कॉलिंग पे आप लोगों को बोलते हो ना, वो बोलने की नीड यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो आपका बहुत सारा काम यहीं पे हल्का हो जाता है कि भाई आपको लोगों को इतना ज़्यादा बोलने की नीड नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आप लीड्स को भी अट्रैक्ट करना शुरू करो। दूसरी चीज़, आप लीड को अट्रैक्ट करने से पहले आप क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलोअप, ये सारी चीज़ें आपको सीख लेना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, अपने सिस्टम को ऐसा रखो कि सामने वाला पर्सन खुद अट्रैक्ट हो जाए काम करने के लिए।
ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है रिटेलिंग। अगर आपको पता होगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ज्वाइनिंग करने के बाद आप 2 तरीके से पैसे कमा सकते हो। सबसे पहला तो आप बिजनेस प्लान शेयर करके भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। और बिजनेस प्लान शेयर करते वक्त अगर आपको किसी पर्सन को उसकी ऑब्जेक्शन, तो बिजनेस प्लान शेयर करते वक्त आपको पता हो कि उस पर्सन के हमें ऑब्जेक्शन को हैंडल करना होता है, उसको क्लोजिंग तक लेके जाना होता है। अगर वो क्लोजिंग तक नहीं गया तो आपको उसको फॉलो अप भी करना पड़ता है, ठीक है। फॉलो करते रहना पड़ता है, ठीक है, मतलब उसका फॉलो अप लेना पड़ता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें करने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आपको लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा झंझट होती है ना, आप फेस टू फेस बात नहीं कर पाते हो, ये सारी चीज़ें, तो 1 to 1 आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है रिटेलिंग। रिटेलिंग एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हर कोई पर्सन कर सकता है, चलता फिरता भाई इंसान प्रोडक्ट बेच देगा, ठीक है। तो रिटेलिंग का ऑप्शन बहुत ईजी है, सिंपल है, आप इसको ईजिली कर सकते हो, वो भी अपने JMB अकाउंट से। तो अगर आपको JMB अकाउंट लॉगिन करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली कॉन्टेक्ट करूँगी। दूसरी चीज़ कि रिटेलिंग का ऑप्शन आपको ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम मतलब लेवल्स को अचीव करने के चक्कर में ना हमारी एक छोटी छोटी सीसी, मतलब कभी कभी होता है कि हमें मतलब 1-2 सीसी के लिए हम अटक जाते हैं, तो वो सीसी आप रिटेलिंग से भी वो कर सकते हो। रिटेलिंग में बहुत सारे कस्टमर, आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया में इतने सारे कस्टमर है, इतने सारे पर्सन यूज़र मोड पे जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। वो कोई बिजनेस नहीं करते, वो नॉर्मली बस प्रोडक्ट बाय करते हैं, और अगर उनको अगर आपने डिस्काउंट दे दिया भाई, वो बहुत खुश हो जाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, हम जितना 2cc के टाइम पे प्रोडक्ट बाय नहीं करते ना, हम जितना 2cc के टाइम पे मुँह लटका लटका के हम 2cc करते हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, वो भी खुशी खुशी। बिलीव नहीं करोगे, लिटरली मैं बता रही हूँ, इतने सारे यूज़र मोड पे पर्सन है कि जो नॉर्मली पर्सन सिर्फ प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो आप सोच के देखो, आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास डिस्काउंट लेने का वो है कि भाई आप ऑलरेडी आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप सोच के देखो, आप अगर उसको 10% भी डिस्काउंट दे रहे हो तो वही वो बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि उसको नहीं मिल रहा है वो 10% डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है। जो कंपनी आपको डिस्काउंट दे रही है उनको नहीं दे रही है, तो आप ये भी कर सकते हो, आप अपने आप डिस्काउंट लेके भी अपना काम कर सकते हो। दूसरी चीज़, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिस्काउंट देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, मतलब कि रिटेलिंग का काम तो मैं बोलूँगी भाई आप सीख लो, बहुत ईजी है और इसमें कोई झंझट नहीं है। आपको बस 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहला तो जब कस्टमर प्रोडक्ट बाय कर, आपको कस्टमर पर ट्रैक करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि लीड जनरेशन पे आपको कस्टमर पर ट्रैक करना आना चाहिए। तो जैसे ही कस्टमर ट्रैक होता है तो आपको क्या करना है, उसको जब वो प्रोडक्ट देखो, वो यूज़र मोड पे बहुत ईजीली, जो पर्सन ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ना, वही कस्टमर आता है आके आपको बोलेगा कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आप मुझे दे दो, मुझे इतना चाहिए, तो आप उसको डिस्काउंट भी दे सकते हो। तो वो और ज़्यादा खुश होता है, वो आपसे ही प्रोडक्ट वापस बाय करेगा। तो आप समझ रहे हो कि आपके पास ऑप्शंस है। तो उसके बाद फिर क्या, आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो, साथ साथ आपको बस इतना बताना है कि भाई प्रोडक्ट को कैसे, अगर न्यू है तो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा कि भाई प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, कब यूज़ करना है, कब नहीं करना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। ऐसे तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स सारे ही पर्सन यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें बताना ज़रूरी है, आपको थोड़ा बहुत प्रोडक्ट की नॉलेज भी लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि एज ए डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते लीडरशिप ऐसे नहीं आती है, तो आपको थोड़ा बहुत प्रोडक्ट की नॉलेज आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपको रिटेलिंग का काम ज़रूर सीख लेना चाहिए। फिर रिटेलिंग का काम ईजी भी है और आपको इतना झंझट नहीं है इसमें, मैं सच में बता रही हूँ। अगर आपको बिजनेस प्लान शेयर करने में प्रॉब्लम होती है तो भाई आप रिटेलिंग का काम सीख ही लो, और रिटेलिंग का काम से भी आप बहुत सारे CC ऐड कर सकते हो। इसमें भी बहुत ईजिली आप अपना CC, छोटी छोटी CCs ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्टली 2cc करवाओ और आपकी 2cc आज हो जाएगी, ठीक है, आपके अंदर 2cc वो हो जाएगी, आपकी डाउनलोड क्रिएट हो जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड क्रिएट कर सकते हो। आप लिटरली बता रहा हूँ, रिटेलिंग का काम करके भी ना बहुत सारे पर्सन को आप ज्वाइनिंग करवा सकते हो ईजिली, क्योंकि बहुत सारे पर्सन अट्रैक्ट हो जाते हैं उसको कि भाई इतना डिस्काउंट भी मिलता है, तो वो कर लेते हैं। और इसकी मैं एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ जो मैंने किया था। तो अगर कोई पर्सन को अगर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट चाहिए तो आप उसको क्या कर सकते हो, 5000 की बिलिंग करवा सकते हो, 5000 की बिलिंग कर, जो पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बाय करता है उसको 5000 की बिलिंग करवा सकते हो अपने अंदर, और वो जब जब प्रोडक्ट बाय करेगा आपको कमीशन मिलता जाएगा, साथ ही साथ उसकी आईडी भी क्रिएट हो जाएगी। देखो, अगर न्यू है तो आप उसकी अगर वो प्रोडक्ट बार बार यूज़ कर रहे हैं तो आप उसकी 5000 से बिलिंग करवा दो, वो जब जब प्रोडक्ट बाय करेगा आपको कमीशन मिलता जाएगा। तो आप इजीली ये भी कर सकते हो। आप अपने अंदर ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ 2cc करवाओ, आप 5000 की बिलिंग, मिनिमम बिलिंग करवा के भी आप उससे कमीशन जनरेट, आप इनकम जनरेट कर सकते हो सामने वाले पर्सन से। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप किसी पर्सन जो भी यूज़र मोड पे, मैं उसकी बात करें जो यूज़र मोड पे, वो नॉर्मली 5-6 हज़ार 7-8 हज़ार की प्रोडक्ट्स बाय कर ही लेता है, तो वो आप उसकी 5000 की, इससे अच्छा बिलिंग करवा लो, तो जब उसको भी डिस्काउंट मिल जाएगा 5% का, और साथ वो जब वो बिलिंग करेगा आपको कमीशन मिलता जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप भी ऐसा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मैंने भी किया था और इसका कमीशन भी बहुत अच्छा आता है। बढ़ते हैं हमारे लास्ट
पॉइंट पे, जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, बेसिक टीम मैनेजमेंट। अब आप सोच के देख रहे हो कि अब आप खुद सोचो कि भाई बेसिक टीम मैनेजमेंट क्या होती है। अब आप सोचो कि भाई मैं सुपरवाइजर लेवल हिट करने वाली हूँ और मेरे पास मैं सिर्फ अकेले काम करूँगी, ठीक है, मैं सिर्फ अकेले काम करूँगी। मतलब आप सोच के देखो, अगर मैं सिर्फ अकेले काम करूँगी तो मैं उतना काम नहीं कर पाऊँगी जितना मैंने सोचा था। अगर मेरे साथ और 2 लोग हो जाए यहाँ पर, और 2 लोग हो जाए, तो आप सोच के देखो, वो भी काम, मैं भी अगर 2 घंटा काम करूँ, वो भी 2 घंटा करे, वो भी 2 घंटा, तो मेरा काम टोटल 6 घंटा का हो रहा है। तो सोच के देखो, अगर मैंने 5 सीसी की, उन्होंने भी 5 सीसी, उन्होंने भले ही नहीं की तीसरे वाले पर्सन ने, तो मेरा काम, मेरा 10 सीसी हो रहा है, ठीक है, मेरा 10 सीसी हो रहा है। मैं दोनों जन का अगर मैं काउंट करूँ, तीसरे वाले का छोड़ दूँ, तो मेरा टोटल 10 सीसी हो रहा है। तो सोचने वाली बात है, जो काम मैं अकेले करने वाली थी, अगर मैंने अपनी टीम बना ली, 1-2 पर्सन की ही सही, 1-2 पर्सन की भी अगर मैंने टीम बना ली ना, और अगर मैंने उनको सिखा दिया वो काम, तो भाई मेरा काम डबल ट्रिपल हो जाएगा। आप सोच रहे हो भाई, सोच के देखो, जो काम मैं अकेले करने वाली थी 30-30 घंटे, वो काम मैंने अपनी टीम बना के हल्का कर लिया मैंने अपने काम को थोड़ा। तो आप भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, मतलब कि किसी भी लेवल को अचीव करने से पहले ये नहीं कि भाई मुझे 2 महीने के अंदर करना है, 2 महीने के अंदर मैं खुद अकेले कर लूँगी। नहीं, आप सबसे पहले ये करो कि कम से कम 2 पर्सन को आप ऐसे ज्वाइनिंग करवाओ जो जिनको आप सिखा के आप अपना काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्योंकि आप जो काम करोगे, अगर वही काम वो भी कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी वो जो काम कर, उनकी सीसीज भी आपके नीचे काउंट होंगे। तो ये बहुत हल्का हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो, भले ही आप एक टाइम पे बीमार पड़ गए, तो उनकी सीसीज भी आपके अंदर काउंट हो जाएगी, और आपका जो भी मेहनत था ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं सच में बता रही हूँ, लेवल्स को अचीव करने में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आप इजीली अपना काम को ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब आप सोच के देखो, चाहे आप सुपरवाइजर लेवल हिट कर रहे हो, या असिस्टेंट मैनेजर कर रहे हो, या मैनेजर कर रहे हो, आप जैसे ही अपना काम करोगे, आपका जो भी सीसीज है वो तो काउंट होगा ही, साथ साथ उनके सीसीज भी आपके अंदर काउंट हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ये 5 पॉइंट, सबसे पहला लीड जनरेशन, सेकेंड क्लोजिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलोअप के बारे में हमने बात की, ठीक है। ये तीनों चीज़ें सीख लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको लीड जनरेशन पे जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हो और अगर आपको पर्सन तो आ गए, पर अगर आपको क्लोजिंग करना नहीं आया, तो भाई लीड जनरेशन करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरी चीज़, टीम मैनेजमेंट, मतलब कि हमारा जो भी टीम का सिस्टम है ना, वो सिस्टम ऐसा क्रिएट करो कि तीसरा पर्सन देख के वो खुद एक्साइटमेंट हो कि भाई मुझे भी ये काम करना है। तो अपने अपने टीम मैनेजमेंट का जो भी सिस्टम है, उसको ऐसे क्रिएट करो सामने वाले पर्सन को कि भाई वो खुद ज्वाइनिंग करने के लिए रेडी हो। चौथी चीज़, रिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लोजिंग, फॉलोअप, ये सारी चीज़ें करने में प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस प्लान शेयर करने में किसी पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है, आप बात नहीं कर पा रहे हो, क्लोजिंग तक लेके नहीं जा पा रहे हो, तो आपके लिए रिटेलिंग का ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। 5वां पॉइंट है हमारा बेसिक टीम मैनेजमेंट, मतलब कि हमारा जो भी मैनेजमेंट का काम ना, आप अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करके आप जल्दी से जल्दी अपना लेवल अचीव कर सकते हो। तो कैसा लगा ये सारे पॉइंट्स, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी डाउट्स रहे आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। और अगर आपको जीएमबी के बारे में, मतलब रिटेलिंग के थ्रू अगर आपको अपना जीएमबी अकाउंट लॉगिन करना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली कॉन्टेक्ट करूँगी और जीएमबी अकाउंट में आपका लॉगिन भी करवा दूँगी। तो और अगर आपको फॉरएवर के बारे में और ज़्यादा जानना है कि फॉरएवर में आप ऑटोमेशन सिस्टम कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप लीड जनरेशन इजीली कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फर्स्ट वाला जो लिंक है वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको लीड जनरेशन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको क्लोजिंग, ये सारी चीज़ें को भी अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ जाके आप क्लिक कर सकते हो। और बाकी सारी चीज़ों के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।